हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी की संस्कृत पुस्तक की रुचिरा भाग 1 के दशम पाठ को समझाने जा रही हूँ। तो आइए मेरे साथ दशम पाठ का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। दशमः पाठः, इस पाठ का नाम है कृषिकाः कर्मवीराः। इसका मतलब होता है कर्मवीर किसान, मेहनती किसान। इस पाठ में किसानों के बारे में बताया गया है कि किसान कितने मेहनती होते हैं। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या फिर बारिश हो, वे लोग अपना कार्य करते रहते हैं। उनके पास न तो घर होता है और न कपड़े होते हैं, और 2 वक्त का खाना भी उन लोगों को नसीब नहीं होता है। उनका जीवन बहुत ज़्यादा कष्टमयी होता है। वे लोग खेती करके दूसरों को भोजन देते हैं, मतलब कि दूसरों की भूख मिटाते हैं, परंतु खुद ही भूखे रह जाते हैं। इस पाठ में उनके संघर्षों के बारे में बताया गया है कि वे स्वयं कष्ट को सहन करके दूसरों को सुख देने का कार्य करते हैं। हम पहले शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम पाठ को समझते हैं। तपतु, तपाए या जलाए। विपुलम, अत्यधिक। कर्मठो, निरंतर क्रियाशील। सस्वेदम, पसीने से युक्त। पदत्राणे, जूते। वसनानि, कपड़े। जीर्णम, पुराना। वारितुम, दूर करने में। शमम, समर्थ। सस्यपूर्णानि, फसल से युक्त। धरित्री, पृथ्वी। कंटकावृता, कांटों से परिपूर्ण। क्षुधा तृषाकूलो, भूख प्यास से बेचैन। अब देखो यहाँ पर, सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम। कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। ठीक है, सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम। इसका मतलब होता है चाहे सूर्य तपाए या बादल अत्यधिक जल बरसाए। ठीक है, चाहे सूर्य तपाए या बादल अत्यधिक जल बरसाए। कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। किसान और उसकी पत्नी। कृषिका कृषिको, किसान और उसकी पत्नी हमेशा सर्दी में भी क्रियाशील रहते हैं। किसान और उसकी पत्नी हमेशा सर्दी में भी क्रियाशील रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। अर्थात किसान सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश हो, सभी ऋतुओं में हमेशा खेत में काम करते रहते हैं। आया समझ में आपको फर्स्ट? अब सेकंड समझते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, शीते कंपमयम सदा। इसका मतलब होता है गर्मी में शरीर पसीने से युक्त होता है। गर्मी में शरीर पसीने से युक्त होता है। शीते कंपमयम सदा, और सर्दी में हमेशा ठंड से कांपता रहता है। और सर्दी में हमेशा ठंड से कांपता रहता है। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। फिर भी वे दोनों हल और कुदाल से खेत को जोतते रहते हैं। ठीक है, फिर भी वे दोनों हल और कुदाल से खेत को जोतते रहते हैं। अर्थात उनके सामने कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, ठीक है, उनके सामने कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वे लोग अपना काम निरंतर करते रहते, वे अपने काम से पीछे नहीं हटते। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो। इसका मतलब होता है पैरों में जूते नहीं, शरीर पर वस्त्र नहीं। ठीक है, पैरों में जूते नहीं, शरीर पर वस्त्र नहीं। निर्धनम जीवनम कष्टम, सुखम दूरे ही तिष्ठति। उनका जीवन निर्धन और कष्टमय है। ठीक है, किनका जीवन? किसानों का। ठीक है, किसान और उसकी पत्नी का जीवन निर्धन और कष्टमय है। सुख तो उनसे दूर ही रहता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति। ठीक है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है।
ठीक है, आया समझ में। पैरों में जूते नहीं, शरीर पर वस्त्र नहीं, उनका जीवन निर्धन और कष्टमय रहता है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो, गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिम वा ऋतुम शमम। इसका मतलब होता है घर पुराना है, वर्षा काल में वर्षा को रोकने में असमर्थ है, न शमम मतलब असमर्थ है। ठीक है, तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। फिर भी किसानों की कर्मनिष्ठा मतलब कि परिश्रम की भावना नष्ट नहीं होती है। ठीक है, घर पुराना है, वर्षा काल में वर्षा को रोकने में असमर्थ है, समर्थ नहीं है, फिर भी किसानों की कर्मनिष्ठा नष्ट नहीं होती है। आया समझ में, यानी कि वे अपने काम करते रहते हैं। ठीक है, भले ही उनका घर पुराना है, वर्षा काल में बारिश रोकने में असमर्थ है, फिर भी वे अपना कार्य करते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा। इसका मतलब होता है उन दोनों के परिश्रम से, किन दोनों के परिश्रम से, किसान पति पत्नी के परिश्रम से। ठीक है, उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा फसल से युक्त रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। जो धरती सूखी और कांटों से परिपूर्ण होती है वह अब सरस हो जाती है, मतलब कि वह अब हरी भरी हो गई। ठीक है, उन दोनों के मेहनत से, उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा फसल से युक्त रहते हैं। जो धरती सूखी और कांटों से परिपूर्ण होती है वह भी उन दोनों की मेहनत से हरी भरी हो जाती है, सरस हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट समझो, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्त्वा सर्वेभ्य एव तो शुधा त्रिशाकूलो नित्यम विचित्रो जनपालक। इसका मतलब होता है वे दोनों सभी को सब्जी अनाज, शाकम अन्नम, शाक का मतलब होता है सब्जी, अन्नम का मतलब होता है अनाज। ठीक है, वे दोनों सभी को सब्जी, अनाज, फल और दूध देकर स्वयं भूख प्यास से बेचैन रहते हैं। ठीक है, शुद्धा त्रिशाकुलों का मतलब होता है भूख प्यास से बेचैन। ठीक है, स्वयं भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। वे दोनों विचित्र जन पालक है, विचित्र अनोखे जन पालक है। ठीक है, अर्थात वे क्या करते हैं, दूसरों को खाने पीने की वस्तु देते हैं और स्वयं भूख प्यास से बेचैन रहते हैं, अर्थात खुद ही भूखे प्यासे रह जाते हैं। इस कारण से उनको बोला गया है कि वे दोनों विचित्र अनोखे जन पालक है। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोला गया है, इसलिए उनको बोला गया है कि वे दोनों विचित्र जन पालक है। आया समझ में आपको। इस पाठ का अनुवाद, इस प्रकार हमारा 10वीं पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। थैंक यू।